नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा ऑस्ट्रेलिया में 26 जनवरी को हुए प्रोटेस्ट के बारे में। 26 जनवरी ऑस्ट्रेलिया का नेशनल डे है। इट इज सेलिब्रेटेड एज ऑस्ट्रेलिया डे। लेकिन पिछले कुछ सालों से कई लोग कह रहे हैं कि इसको ऑस्ट्रेलिया डे के रूप में सेलिब्रेट ना किया जाए क्योंकि ये इन्वेजन डे है। इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्यों ये पूरा डिबेट चल रहा है कई सालों से, और इस साल इस प्रोटेस्ट में किस तरह से बढ़ोतरी हुई है, कौन कौन इन्हें सपोर्ट कर रहा है, इन्हीं सब बातों के बारे में चर्चा करेंगे आज इस वीडियो में। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं कि स्टडी आईक्यू ने अपना स्मार्ट कोर्स यूपीएससी आईएएस एग्जाम के लिए लॉन्च किया हुआ है। इस कोर्स की मदद से आप घर बैठे आईएएस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। प्री प्लस मेंस का पूरा सिलेबस इस कोर्स में कवर किया गया है। इसमें ना केवल वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे बल्कि अन्य कई फीचर्स हैं जो इसे एक स्मार्ट कोर्स बनाते हैं। और आपको ये कोर्स अवेल करने के लिए या तो स्टडी आईक्यू ऐप डाउनलोड करनी होगी या फिर studyIQ.com वेबसाइट विजिट करके कंप्यूटर या लैपटॉप पर भी इसे अवेल कर सकते हैं। अगर मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर महिपाल राठौड़ हैंडल पर फॉलो कर सकते हैं और इसी नाम से आपको मेरा टेलीग्राम चैनल भी मिलेगा जहां पर आपको मेरे लेक्चर्स के पीडीएफ डाउनलोड करने को मिल जाएंगे। पिछले 2 दिनों में 25 जनवरी और आज यानी 26 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया के कई शहरों में प्रदर्शन हुए और ये प्रदर्शन तब हो रहे हैं जब कई शहरों में कोविड-19 के कारण रिस्ट्रिक्शंस हैं, लॉकडाउन चल रहा है कई सिटीज में। क्योंकि वहां पे लॉकडाउन आ जाता है, अगर 15-20 केस आते हैं उसी में ऑस्ट्रेलिया के शहर लॉकडाउन लगा देते हैं। तो ऐसे में भी लोगों ने इकट्ठा होकर रैलीज करी और इन्हें कई जगह से सपोर्ट भी हासिल हुआ। सिडनी ओपेरा हाउस ने अपने जो कलर्स हैं वो नेटिव ऑस्ट्रेलियंस यानी इंडिजिनस ऑस्ट्रेलियंस के कलर्स में इसे लाइट अप किया गया। कई लोग वहां की कैनबरा की पार्लियामेंट के बाहर इकट्ठा हुए। याद रखना, ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कैनबरा है, ना कि मेलबर्न और सिडनी। तो पार्लियामेंट कहां पर है? कैनबरा में। और ब्रिस्बेन जैसे शहरों में 5,000 लोग इकट्ठा हुए। ये याद करिए, वही शहर है जहां पर टेस्ट मैच होगा या नहीं कुछ दिन पहले तक ये भी संशय था क्योंकि वहां पर लॉकडाउन लगाया हुआ है ब्रिस्बेन शहर में। लेकिन अभी वहां 5,000 लोग इकट्ठा हुए और सिडनी में सबसे बड़ी रैलीज देखी गई। सिडनी में 5 प्रोटेस्टर्स भी अरेस्ट हुए। मेलबर्न में भी रैलीज हुई। तो ये सभी रैलीज इन्वेजन डे प्रोटेस्ट रैलीज के रूप में ऑस्ट्रेलिया में ऑर्गेनाइज करी गई। 26 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया डे के रूप में मनाया जाता है क्योंकि 233 साल पहले सन 1788 में एक ब्रिटिश फ्लीट लैंड करी थी सिडनी हार्बर वाली लोकेशन पर टू एस्टैब्लिश अ कॉलोनी। ऑस्ट्रेलिया में पहली बार किसी यूरोपियन व्यक्ति ने पांव नहीं रखा था। उससे पहले भी कई लोग आ चुके थे एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन एक कॉलोनी स्थापित करने के लिए 233 साल पहले इसी दिन अंग्रेज यहां पर लैंड करे थे। और इसी दिन से ऑस्ट्रेलिया के कॉलोनाइजेशन की शुरुआत होती है और इसीलिए वहां के जो नेटिव लोग हैं, इंडिजिनस लोग हैं, वो कहते हैं कि इस डेट को चेंज किया जाए और नेशनल डे को किसी और दिन भी मना सकते हैं हम, इसी दिन क्यों मनाना जरूरी है। तो इसको क्रिटिक्स यानी कि जो इंडिजिनस लोगों के राइट्स को सपोर्ट करते हैं वो कहते हैं कि ये नेशनल डे या ऑस्ट्रेलिया डे नहीं है, बल्कि ये हमारी नजर से देखो तो इन्वेजन डे है। हम पर हमला किया गया था उस दिन और उस दिन के बाद से ही हमें तो गुलामी के अंदर जकड़ लिया गया है। अब वैसे तो ये प्रोटेस्ट पिछले कई सालों से हो रहे हैं, लेकिन 2021 में बहुत बड़ी संख्या में लोगों का समर्थन इन्हें हासिल हुआ है। अब 26 जनवरी केवल ऑस्ट्रेलिया डे ही नहीं बल्कि हमारा अपना गणतंत्र दिवस भी है और इसी के उपलक्ष्य में स्टडी आईक्यू ने अपने कोर्सेज पर 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट जारी किया है और ये डिस्काउंट आज रात यानी 26 जनवरी की रात तक ही आपको अवेलेबल होगा। आपको यूज करना है कोड REPUBLIC10, तो आपको हमारे कोर्सेज पर एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर आप यूपीएससी आईएएस एग्जाम के कोर्स को अवेल करना चाहते हैं तो इससे बेहतर मौका आपके लिए नहीं हो सकता है। तो जल्द से जल्द विजिट करें हमारी वेबसाइट studyIQ.com। अब मैं आपको एक ब्रीफ बैकग्राउंड बता देता हूं ऑस्ट्रेलिया की इंडिजिनस कम्युनिटीज का। तो ऑस्ट्रेलिया में जो वहां के फर्स्ट नेशन के लोग हैं, ये टर्म यूएस में यूज होता है फर्स्ट नेशन, यानी कि पहले ये लोग आकर रहे, इन्होंने देश बनाया। तो फर्स्ट नेशन यूएस में कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं अबॉरिजिनल। ये ओरिजिनल वर्ड का ही एक वेरिएशन है। तो ऑस्ट्रेलिया के अबॉरिजिनल लोग यहां पर पिछले 50,000 सालों से रह रहे हैं। अंग्रेज कब से आकर बसना शुरू हुए? 233 साल पहले, लेकिन अबॉरिजिनल्स 50,000 साल, कोई कंपैरिजन ही नहीं है टाइमलाइन देखें तो। उनमें 200 अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी और यहां पर बहुत सारी कम्युनिटीज थी। ऐसा नहीं कि कोई एक राजा या एक प्रदेश था, नहीं, मल्टीपल कम्युनिटीज और उनमें बहुत सारी भाषाएं और कई सारी कम्युनिटीज तो मल्टीलिंगुअल भी थी। इस मैप में आप देख सकते हैं कि कौन सा एरिया किस समय सेटल किया गया। तो जो अभी हिस्टोरिकल रिसर्च हुआ है उसके बेसिस पर हमें यह मालूम चलता है कि कोई एरिया 46,000 ईयर्स पहले बसाया गया, कोई 44,000 ईयर्स अगो, कोई 45,000 ईयर्स अगो। कुल मिलाकर पूरा ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट लगभग 50 से 40,000 सालों से इंसानों के द्वारा इनहैबिटेड है। और ये लोग कहां से आए थे? अफ्रीका या फिर साउथ ईस्ट एशिया, यहां से ये लोग आए थे। अब इतने हजार साल पहले इंसान हंटर गैदरर था, खेती नहीं होती थी। खेती कब होनी शुरू हुई है? लगभग 10,000 साल पहले। तो दुनिया के दूसरे कॉन्टिनेंट जैसे यूरोप और एशिया में तो लोग खेती करके एक जगह पर सेटल होना शुरू हो गए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की ज्यादातर अबॉरिजिनल आबादी
अप टिल 18th सेंचुरी हंटर गैदरर थी, यानी कि वो उसी लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे थे जो 50,000 साल पहले दुनिया के दूसरे कॉन्टिनेंट्स में लोग फॉलो किया करते थे, हंटर गैदरर। और मॉडर्न टाइम्स में भी वो इसी को फॉलो कर रहे थे अप टिल 19th सेंचुरी। तो अब आप इमेजिन करो कि यूरोपियन लोग जो जहाजों पर बैठकर 18वीं 17वीं शताब्दी में ऑस्ट्रेलिया के पास से निकलते थे या फिर वहां कुछ समय के लिए जाते थे, उन्हें क्या नजर आया कि एक ऐसा समुदाय इंसान का जो अभी भी वो कर रहा है जिसके बारे में हमने केवल सुना है, हंटर गैदरर। जो चीज हमने सुनी है कि शायद कभी ऐसा होता होगा, और उसके भी उनके पास एग्जैक्ट साक्ष्य नहीं थे, क्योंकि याद कीजिए कि एंथ्रोपोलॉजी हिस्ट्री पर इतना रिसर्च उस समय नहीं हुआ था 17th सेंचुरी में। तो हंटर गैदरर्स को देखना उनके लिए तो ऐसा ही होगा जैसे कि ये तो कोई जानवर है, लेकिन वो जानवर नहीं है, वो इंसान थे। दे आर द सेम स्पीशीज। और यही फर्क रह गया बस समझने में कि यूरोपियंस ने इन्हें समझा कि ये हमारे बराबर नहीं है। हर जगह यूरोपियंस ने यही कहा कि दीज पीपल आर नॉट इक्वल टू अस, जस्ट बिकॉज वो दिखते अलग हैं, रहते अलग तरीके से हैं। और एक बात और खास थी इन अबॉर्जिनल्स की कि ये जानवरों को डोमेस्टिकेट नहीं करते थे। केवल एक डिंगो जो कुत्ता होता है उसको डोमेस्टिकेट किया गया था, उसके अलावा कोई डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स नहीं था। लेकिन इनके बीच में एक सेंस ऑफ कम्युनिटी जरूर थी, कॉमन अंडरस्टैंडिंग जरूर थी। चाहे कोई एक देश बना नहीं रखा हो इन्होंने, लेकिन दूसरी जितनी भी ट्राइब्स हैं, जो हजारों ट्राइब्स थी, इनके बीच में अंडरस्टैंडिंग जरूर थी। अब ऑस्ट्रेलिया की डिस्कवरी की बात करते हैं। डिस्कवरी किसकी नजरों से? हमारी नजरों से। हम यानी कि क्लासिकल सिविलाइजेशंस, यूरोप, एशिया, चाइना, हम वो सभ्यताएं हैं जो अपने आप को सबसे पुरानी सभ्यता मानती है। तो हम लोगों की नजर में ऑस्ट्रेलिया कब आया? 15वीं शताब्दी में एक चाइनीज एक्सप्लोरर एडमिरल जेंग जी के जहाज लेकर वो ऑस्ट्रेलिया के आसपास पहुंचा, तो उसने पहली बार रिपोर्ट किया कि ऐसी एक जमीन है जहां पर हमें कुछ दिखा नहीं, या फिर हमारे नक्शों में ये नहीं है। 16th सेंचुरी में स्पेनिश और पोर्चुगीज एक्सप्लोरर्स ने इन आइलैंड्स को मैप किया पहली बार। यहां पर घूम फिर के इन्होंने प्रॉपर नक्शे बनाने शुरू किए। 1605 में डच एक्सप्लोरर विलेम जैंस पहली बार ऑस्ट्रेलिया पर कदम रखता है, और ये फर्स्ट नोन व्यक्ति है जिसने ऑस्ट्रेलिया पर कदम रखा है, यानी रिकॉर्डेड हिस्ट्री में इसी का नाम आता है कि इसने ऑस्ट्रेलिया की धरती पर कदम रखा। तो ये कोई अंग्रेज नहीं था, क्या था ये? डच एक्सप्लोरर था। तो इसने कदम रखा था उत्तर में। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के उस स्थान को आज केप कियरवियर के नाम से जाना जाता है। 17th सेंचुरी में और कई डच एक्सपेडिशंस आए जो ऑस्ट्रेलिया, टस्मानिया, न्यूजीलैंड, इन सभी आइलैंड्स को मैप करते गए। बाय द वे ये टस्मानिया है। और 1688 में इंग्लिश पायरेट विलियम डैम्पियर पहली बार ऑस्ट्रेलिया में कदम रखता है। 1699 और 1700 में वो फिर से लौट कर आता है 10-11 साल बाद, और वो ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न कोस्ट को अच्छे से देखता है, जानता है, समझता है। 18th सेंचुरी में जाके, यानी कि ये एक्सप्लोरेशन और ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानकारी ऑलरेडी लगभग 200 सालों से है यूरोपियंस के पास। अब जाकर 1770 में जेम्स कुक को भेजा जाता है न्यू साउथ वेल्स, जो आज टेरिटरी हम न्यू साउथ वेल्स जानते हैं, अंग्रेजों के द्वारा कि जाओ और उस जमीन को अपने कब्जे में ले लो। तो जैसे आप जानते हैं ना कि कब्जे होते हैं ना प्लॉट पे, वैसे ही ये प्लॉट का कब्जा था, बहुत बड़ा प्लॉट, दुनिया का सबसे बड़ा प्लॉट था जिस पर अंग्रेज कब्जा करना चाहते थे, और कैप्टन जेम्स कुक को भेजा गया। तो कैप्टन जेम्स कुक ने जब पहले लैंडिंग की कोशिश करी तो उनका नेटिव्स के साथ टकराव हुआ। ये कुछ पेंटिंग्स हैं जो नेटिव्स के ऑपोजिशन को दर्शा रही हैं। ये कैप्टन जेम्स कुक अपनी बोट में बैठकर आ रहे हैं जहाज से उतर के। 1786 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फाइनली ये डिसाइड किया कि हम न्यू साउथ वेल्स को प्रॉपरली सेटल करेंगे। सेटल का मतलब समझते हो ना आप अंग्रेजों की भाषा में? सेटल मतलब अब ये हमारा है, हमारी जमीन है, सब कुछ हमारे अनुसार होगा। तो 1788 में कैप्टन आर्थर फिलिप को भेजा गया 11 जहाजों के साथ, और उन्होंने लैंडिंग करी जो आज सिडनी शहर का हार्बर है, और ये तारीख थी 26 जनवरी। तो 26 जनवरी को कैप्टन आर्थर फिलिप के नेतृत्व में फर्स्ट फ्लीट ऑफ 11 ब्रिटिश शिप्स लैंडेड एट सिडनी, और इसी के साथ शुरुआत होती है ऑस्ट्रेलिया की कॉलोनी की। तो अंग्रेजों की नजर में दिस इज द बर्थ ऑफ द कॉलोनी, दिस इज द बर्थ ऑफ अ नेशन। लेकिन उसी समय यानी 18वीं शताब्दी में ऑस्ट्रेलिया में कितनी इंडिजिनस कम्युनिटीज थी? ये सारा जो मैप आपको दिख रहा है ना, रंग बिरंगे अलग अलग एरियाज, ये अलग अलग कम्युनिटीज हैं, उनके ट्राइब्स के एरियाज हैं जो दर्शाए गए हैं मैप पे। तो उस समय ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में अबॉरिजिनल पॉपुलेशन थी 3 से 10 लाख के बीच में, और ये प्योर एस्टिमेट्स हैं, कोई सेंसस नहीं होता था उस समय, हो सकता है ज्यादा हो, मेरे अनुसार तो ज्यादा ही होनी चाहिए क्योंकि एरिया काफी बड़ा है। लेकिन जैसे ही अंग्रेजों ने यहां पर अपना कॉलोनी या अपना देश बसाना शुरू किया तो शुरू होता है जेनोसाइड, और एबॉरिजिनल लोगों को चुन चुनकर मारा जाता है। लड़ाइयों में लगातार उनके खिलाफ हिंसा करी जाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा जमीन से वो पीछे धकेले जा सकें, और उनकी जितनी भी कॉलोनीज हैं आज वहां पर, जो उनके जो एरियाज थे वहां पर आज बड़े बड़े ऑस्ट्रेलिया के मेजर सिटीज बसे हुए हैं। तो इनके खिलाफ ये जो ब्रूटल एट्रोसिटी है, ये केवल जेम्स कुक के समय में या आर्थर फिलिप के समय में नहीं हुई थी। ये सिलसिला लगभग 150 साल चलता रहा था, अप अंटिल राइट बिफोर वर्ल्ड वॉर 2। तो तब तक ब्रूटल एट्रोसिटीज इन पर चली हैं।
इनमें से कई अबॉर्जिनल्स को स्लेवरी में यानी कि दास बनाकर इन्हें दास की तरह बेच दिया गया और स्लेवरी में रखा गया, इन्हें इस तरह से बेड़ियों में जकड़ के रखा गया और ये सब 20th सेंचुरी तक चलता आया है। हालांकि स्लेवरी उसके बाद बैन हो गई थी ब्रिटिश एम्पायर में 19th सेंचुरी में, तो स्लेवरी थोड़ी कम हो गई। अब आज की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का जो 2016 का सेंसस है उसके अनुसार अबॉर्जिनल्स वहां पर केवल 3% है आबादी के, तो 8 लाख इनकी टोटल संख्या है। तो कहां ये 100% हुआ करते थे, आज कितने हैं, केवल 3%। तो आप वैसे मत देखो कि अभी तो 8 लाख है, पहले 3 लाख थे, नहीं, आप ये देखो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन आज उनका कितना है। तो अब ये जो 26 जनवरी की डेट है, इसको ऑस्ट्रेलिया में जो कॉलोनिस्ट थे वो हमेशा से किसी ना किसी स्तर पर सेलिब्रेट करते आए हैं कि हाँ 26 जनवरी को जहाज लैंड किए थे, लेकिन ये ऑफिशियली ऑस्ट्रेलिया डे नहीं था 94 तक। तो 1930 से काफी बड़े स्तर पर सेलिब्रेशन हो रहे थे, लेकिन 94 में जाकर ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने ऑफिशियली 26 जनवरी को एक पब्लिक हॉलिडे डिक्लेयर किया था कि सारे प्रांत में सब बच्चों की छुट्टी होगी, लड्डू बटेंगे स्कूलों में। मजाक कर रहा हूं, लड्डू नहीं बटते वहां पे। तो ये वाली जो छुट्टी है ना, ये 94 में डिक्लेयर हुई थी, तो तब से इसको, उसके पहले उसको एनिवर्सरी डे भी कहा जाता था। लेकिन अब 21st सेंचुरी में इसके खिलाफ एक ऑपोजिशन बनकर उभरा है। पिछले 5 सालों से लोग कह रहे हैं कि ये 26 जनवरी की जो नेशनल डे की डेट है इसे चेंज किया जाए। इंडिजिनस रिवाइवल सेंटिमेंट्स काफी बढ़ रहे हैं और इसमें कई लोगों का साथ भी मिल रहा है। जैसे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने यह निर्णय लिया है कि वो अपनी क्रिकेट सीरीज को या स्पोर्टिंग इवेंट्स को ऑस्ट्रेलिया डे इवेंट्स के नाम से मार्केट नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि हम इनको दूसरे नॉर्मल सीरीज की तरह प्रमोट करेंगे। अब इन्हें ऐसे नहीं कहा जाएगा जैसे ऑस्ट्रेलिया डे टेस्ट मैच, बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच जैसे होता है, उस तरह से ऑस्ट्रेलिया डे टेस्ट मैचेस को प्रमोट नहीं किया जाएगा। इस बात पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन गुस्सा भी हो गए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन फिर भी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया अभी तक तो अपने वादे पर टिका हुआ है और उन्होंने इंडिजिनस कम्युनिटी के कल्चर को रिप्रेजेंट करते हुए जर्सी भी इन्होंने तैयार करी थी क्रिकेट टीम की। अब कुछ ही दिन पहले ऑस्ट्रेलिया ने अपना नेशनल एंथम भी बदला था, उस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, आप चाहें तो देख सकते हैं। वो भी मेनली अबॉर्जिनल राइट से ही जुड़ा हुआ इशू था। अब ये जो प्रोटेस्ट हैं 26 जनवरी वाले, ये मोस्टली शांतिपूर्ण हुए हैं। बड़े बड़े शहरों में बहुत प्रोटेस्ट हुए, लेकिन सभी जगह वहां पर पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच में पहले से सहमति होती है कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, आप अरेस्ट नहीं करोगे, तो फिजिकल डिस्टेंसिंग का हम पालन करेंगे, ऐसा प्रोटेस्टर्स ने कहा। और उन्होंने कहा कि हम पूरा शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे। अब कुछ सालों से जो प्रोटेस्टर्स थे वो कह रहे थे कि डेट को चेंज किया जाए, यानी ऑस्ट्रेलिया डे किसी और दिन मनाओ, 1 जनवरी रख लो आप तारीख चाहो तो। क्यों? क्योंकि 1 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया 1901 में ब्रिटिश एम्पायर के अधीन एक अलग फेडरेशन बन गया था। हेड ऑफ स्टेट क्वीन विक्टोरिया ही थी, लेकिन इन्हें स्वायत्तता अपनी इन्होंने घोषित कर दी थी। तो आप उसको मना लो ना ऑस्ट्रेलिया डे। आप 26 जनवरी क्यों मनाते हो, जिस दिन ये ऑस्ट्रेलिया वाले, ये अंग्रेज जो हैं आकर इन्होंने कॉलोनाइजेशन शुरू किया। तो अभी तक तो ये इनकी डिमांड थी कि डेट को चेंज करो, लेकिन 2021 में इन्होंने अपना टारगेट बदल लिया। प्रोटेस्टर्स ने कहा कि हमें तो ये ऑस्ट्रेलिया डे का सेलिब्रेशन ही खत्म चाहिए, आप ये ऑस्ट्रेलिया डे को मत मनाओ, ये तो हमारे ऊपर जुल्म का दिवस है, इसी दिन से हमारा कॉलोनाइजेशन स्टार्ट हुआ और ये जो 250 साल से हमारे ऊपर जुल्म हो रहे हैं ये आज दिन तक रुके नहीं है। तो इस दिन को पूरी तरह अबॉलिश किया जाए, ना केवल डेट चेंज करी जाए। तो देखना ये होगा कि स्कॉट मॉरिसन और ऑस्ट्रेलिया की सरकार क्या इनकी बात सुनती है। मुझे नहीं लगता कि आने वाले 2-4 साल तक ये इस डेट को खत्म कर देंगे। हाँ, इसके सेलिब्रेशन को थोड़ा कम किया जा सकता है। अब जाते जाते आपके साथ एक फोटो शेयर करना चाहता हूं मैं। इस प्रोटेस्ट के फोटोज जब मैं देख रहा था ऑनलाइन तो मुझे काफी इंटरेस्टिंग स्लोगन नजर आया, इमेजिन नॉट पेइंग रेंट फॉर 233 ईयर्स। आप सोचो कि आप कहीं रह रहे हो 233 साल से और आपने किराया नहीं दिया है। तो अगर आप इंडिजिनस लोगों की नजर से देखो तो ये स्लोगन काफी सही है, लेकिन आप एक ऐसे व्यक्ति की नजर से देखो जिसके 7 या 8 पीढ़ी पहले पूर्वज इंग्लैंड से आए थे ऑस्ट्रेलिया। अब उसका इंग्लैंड से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। चलो एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं टिम पेन, ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन, महान कैप्टन। तो टिम पेन का कोई लेना देना नहीं है उसके पूर्वजों से, उसको थोड़ा ना पता है कि वो इंग्लैंड में कहां से आया। वो अब वो तो वहीं रह रहा है ना, उसके दादा परदादा वो तो सब ऑस्ट्रेलिया में रहे, तो वो किस बात का रेंट देगा? क्या वो जिस जगह रह रहा है उसका रेंट देगा? तो आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या ये कॉन्सेप्ट सही है कि जहां पर कोई 200-250 साल रह लिया है, अब वहां पर उनकी हेरिटेज, उनकी हिस्ट्री क्या उसी देश की नहीं मानी जाएगी? आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। विद दैट आई वुड लाइक टू एंड दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।